हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगड़, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, आईयूपीएसी। अब आप कहोगे सर आईयूपीएसी तो हमने पढ़ लिया 11th क्लास ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में। वो ऑर्गेनिक था बेटा, ये इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर अपन कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनके एक पर्टिकुलर नेमिंग भी होती है। ठीक है, उनकी यूनिक नेमिंग के अकॉर्डिंग उनको अपन पहचान सकते हैं। तो आज अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं, उन्हीं की नेमिंग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते ही मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा। पहले ये रूल्स अपन देखेंगे, फिर इन रूल्स को फॉलो करते करते क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है, देखिए सबसे पहले जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है उसमें अगर कैटायन और एनायन है तो उनको सेपरेट करना है। सो सेपरेट कैटायन एंड एनायन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर कॉम्प्लेक्स में तो 2 टाइप के कैटायन और एनायन होते हैं, है ना, तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे। सेपरेट तो हो जाएंगे कैटायन और एनायन। तो ये जो कैटायन है ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कैसे डिवाइड करेंगे ये धीरे धीरे आपको पता लगता है। सेकंड, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMr। तो ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए इसके बाद में नेमिंग का जो ऑर्डर है, देखिए नेमिंग का जो ऑर्डर है वो क्या रहता है, हमेशा पहले कैटायन देन एनायन। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, पहले कैटायन का नाम लिखना है और उसके बाद में एनायन का नाम लिखना है। फोर्थ रूल, इसी सीक्वेंस को देखते हैं नेमिंग ऑर्डर को। तो जैसे आपको पता है, कोई आपके पास मान लीजिए ये ए है, ये यहां पर कॉम्प्लेक्स है MnH और B। ये क्या है, यहां पर सिंपल कैटायन है, ये यहां पर सिंपल एनायन। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर अपने समझने के लिए एक सीक्वेंस लिखा है। अगर इतना आता है तो मतलब ये सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, ये इतना आता है इसका मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन। तो ये हो सकता है, जैसे मैंने सेपरेट करने की बात की थी, ऐसा भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन आ जाए। तो उस केस में भी नाम कैसे लिखेंगे अपन, पहले कैटायन को लिखेंगे उसके बाद में एनायन को। अब बेटा कैटायन और एनायन से तो काम चलने वाला है नहीं, पूरा कॉम्प्लेक्स है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग का जो सीक्वेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहले अपन नाम किसका लिखते हैं, कैटायन का। कौन सा, अगर आपके पास सिंपल दिया हुआ है तो सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एनायनिक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक भी हो सकता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के अंदर पहले आपको पता है CMI होता है, फिर लिगेंड। लेकिन इसकी नेमिंग में क्या करते हैं, पहले अपन लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद में लिखेंगे किसका, सेंट्रल मेटल आयन का या सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद में सेंट्रल मेटल आयन के बाद में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। और ध्यान रहे ये ऑक्सीडेशन नंबर किसमें होती है, रोमन में आपने को लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा, अगर सिंपल एनायन है तो उसको अपन लिख देंगे यहां पर एनायन का। एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो कैटायन होता है यहां पर, इसमें क्या होता है, नो प्रीफिक्स। और यहां पर जो सिंपल एनायन होता है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिंपल एनायन की, यहां पर भी नो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जैसे यहां पर मान लीजिए स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स से पहले K4 लिखा हुआ है, पोटेशियम क्या 4 लिखा हुआ है, तो उसको सिंपल पोटेशियम लिखना है, टेट्रा पोटेशियम या 4 पोटेशियम नहीं लिखना है। तो ये यहां पर मैंने एक सीक्वेंस दिया आपको, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपन आगे नेमिंग करते हैं।
तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैंने आपको बताया है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स दिया होगा कैटायन एनायन, वो सेपरेशन वाला कोई बड़ा मैटर नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना कोई बड़ा मैटर नहीं है। पहले हमेशा कैटायन का नाम लिखा जाता है, फिर किसका लिखा जाता है, एनायन का ध्यान में रखना है। और जो सबसे सिंपल सीक्वेंस है, आपको पता है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आपका हो सकता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में पहले सिंपल कैटायन होगा, देखो ये बात क्लियर है, या तो इतना होगा या इतना होगा या फिर ये बीच का रहेगा न्यूट्रल। तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, फिर सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, उसके बाद में उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, एनायन लिखेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे के रूल्स। तो देखिए रूल नंबर 5। अब ये जो बेटा आपने लिगेंड लिखा है, सीएमआई लिखा है, इनका नाम इतना इजी नहीं है कि डायरेक्ट अपन लिख देंगे। तो इसके लिए मैं कुछ बेसिक रूल्स और है वो बता देता हूं। जब आप नेमिंग ऑफ लिगेंड करो, ठीक है, तो इसमें देखिए किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। पॉइंट नंबर ए, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, पॉइंट ए, लिगेंड्स की जो नेमिंग होती है वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी जाती है, ठीक है। लिगेंड्स नेम फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक लिगेंड है H2O, एक लिगेंड है NH3, तो पहले नाम किसका लिखेंगे, पहले नाम किसका लिखेंगे, आपको पता ये होता है एक्वा और ये क्या होता है एमीन, ठीक है, ध्यान रखना डबल एन। तो पहले नेमिंग किसकी आएगी, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ए और ए तो सेम हो गया। ऐसा भी केस हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा एग्जांपल दूंगा मैं अभी। अगर पहला नेम सेम हो गया, जनरली क्या था पहला डिफरेंट आता है, जैसे यहां पर अगर मैं एक और लेता हूं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब क्या आ जाएगा, क्लोर। अगर ये दोनों है तो पहले नाम किसका लिखेंगे, एमीन का, फिर लिखेंगे क्लोरो का, क्योंकि सी बाद में आता है। अगर इन तीनों का नेम लिखना हो तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नेम ही किसके देंगे, ए और ए सेम है, इसके बाद में सेकंड अपन वर्ड देखेंगे तो एम, एम पहले आता है, तो सबसे पहले नेम इसका, फिर इसका और फिर इसका। तो ये लिगेंड की नेमिंग का सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। बी पॉइंट में देखिए, कई बार क्या होता है, लिगेंड्स कुछ संख्या में प्रेजेंट होते हैं, कुछ नंबर्स में प्रेजेंट होता है, जैसे यहां पर 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो इनकी नंबर भी अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा फॉर नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की नंबरिंग के लिए, नंबरिंग का मतलब जितनी संख्या में प्रेजेंट है, कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 या 2 से ज्यादा है तो इस तरीके से अपन नेमिंग करते हैं। जैसे यहां पर H2O4 है, H2O4 है, इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे टेट्रा एक्वा, यहां पर क्या लिखेंगे ट्राई एमाइन, यहां पर क्या लिखेंगे डाई क्लोरो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब और देखिए, इफ डाई, ट्राई और टेट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट इन लिगेंड नेम, ऐसा हो सकता है जैसे कोई लिगेंड है उसके अंदर पहले से डाई ट्राई प्रेजेंट हो, जैसे ईएन, ईएन क्या होता है, एथाइलिन डाई एमाइन। तो अगर ईएन आपके पास 2 लिगेंड तो ऐसे लिखे होगा क्या, डाई एथाइन डाई एमाइन, सॉरी डाई एथाइलिन डाई एमाइन, तो वो बेटा अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देन यूज बिस, ट्रिस और आपका टेट्रा किस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी जगह यूज करेंगे, देन यूज बिस, ट्रिस, टेट्रा किस और कितने किस करने बोलो, पेंटा किस। ध्यान रखना KIS है, ये KISS नहीं है, ठीक है। तो देन यूज बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस एंड ligand in small bracket,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे आपके पास ये आ गए यहां पर En ट्वाइस कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे 20, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर क्या लिखेंगे 20 का मतलब 2 यूनिट हो गई इसकी, तो En की जगह En का नाम क्या होता है? एथाइलिन डाई एमाइन, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करना। और आपको पता है इस En के अंदर जो NH2 होता है उसमें एक आयन अपने को यूज करना। तो ये हुई लिगेंड की नेमिंग। बहुत ही ध्यान से लिखना आपको बेटा, दोबारा बता देता हूं, लिगेंड की जो नेमिंग का ऑर्डर होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता है, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया। अगर पहले से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और हेक्सा प्रेजेंट है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग के लिए यही यूज कर लेंगे। जैसे मैंने यहां बताया 4 है तो टेट्रा है। अगर डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो लिगेंड के अंदर अपन 20 ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस यूज करेंगे, उसके बाद जो लिगेंड का नाम है वो ब्रैकेट में लिख देंगे। और एक और पॉइंट इसी का, जैसे डाई ट्राई 20 ट्रिस are not used for alphabetical order। एक बात ध्यान में रखनी है, कहीं आप ये सोच लो कि यहां पर टेट्रा एक्वा हो गया ये और ये डाइक्लोरो है, तो डी आई का डी पहले आ जाता है, टी का टी बाद में आता है, तो इसको अपन पहले लिख देंगे। ये नहीं बेटा, आपको केवल और केवल लिगेंड की जो नेमिंग है उसी को ही बेसिकली ध्यान में रखना है, ना कि 20 ट्रीज और डाई ट्राई को यूज करें। तो देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 7, CMI नेमिंग। इसका मतलब क्या होगा बेटा, सेंट्रल मेटल जो आयन है उसका नेम कैसे करना है। उसके 2 सिंपल रूल है। क्या? इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल, ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक है, न्यूट्रल है, देन यूज सिंपल नेम, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपल नेम यूज करना है। कैसे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। केस बी, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक देन यूज सफिक्स ATE, ठीक है, देन यूज सफिक्स 8 with लैटिन नेम ऑफ लिगेंड। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर एक बात मैंने बोली है, अगर आपका कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो आपको सिंपल नेम यूज करना है, अगर एनायनिक है तो उस केस में 8 सफिक्स यूज करना है और साथ में जो नेमिंग है उसके अंदर लैटिन वर्ड यूज करना है। मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूं, देखिए कैसे। आपके पास मान लीजिए कुछ CMI दिए हुए हैं, सेंट्रल मेटल आयन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर वो कॉम्प्लेक्स क्या हो, कैटायन हो या फिर न्यूट्रल। ध्यान रखना बेटा, सेंट्रल मेटल आयन पर तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं यहां पर। और यहां पर अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स हो एनायन, ठीक है, तो इनकी नेमिंग करते हैं। जैसे आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, कोबाल्ट हो सकता है, PT हो सकता है, Fe हो सकता है, Au हो सकता है, Ag हो सकता है, और क्या हो जाएगा, जैसे PbO। सिंपल नेम तो आपको पता ही है, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोबाल्ट बोलते हैं। ये आपका प्लेटिनम होता है, ये आपका आयरन होता है, ये आपका गोल्ड होता है, ये आपका चांदी सिल्वर होती है, और ये आपका लेड होता है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हुआ तो इसका नाम देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। कोबाल्ट है तो उस केस में उसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट, क्या, कोबाल्टेट। और यहां पे प्लेटिनेट, क्या लिखा है बेटा मैंने, प्लेटिनेट। इनका तो सिंपल है, लैटिन नेम और सिंपल नेम दोनों ही सेम है, लेकिन यहां पर जो आयरन है, आयरन को सिंपल में आयरन बोलते हैं, लेकिन इसका जो लैटिन नेम है वो उसकी वर्डिंग से होता है, जैसे Fe,
पीटी से देखो प्लेटिनम, Fe से तो Fe का कुछ होना चाहिए था, तो वो क्या होता है लैटिन नेम, तो लैटिन नेम इसका क्या हो जाएगा Fe का फेरम, तो इसको बोलते हैं क्या फेरेट। क्या यूज करेंगे बेटा फेरेट। गोल्ड का क्या करते हैं ओरम बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ओरेट। एजी एजी क्या होता है सिल्वर, लेकिन वैसे क्या बोलते हैं अर्जेंटम, तो ये क्या हो जाएगा अर्जेंटेट। क्या हो जाएगा बेटा अर्जेंटेट। पीबी लेड, लेड है तो यहां पर क्या हो जाएगा लेडेड नहीं बोलेंगे, इसको क्या होते हैं प्लम्बम, तो नाम क्या हो जाएगा प्लम्बेट। ठीक है, तो ये हुई यहां पर इसकी नेमिंग। तो आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा कि सीएमआई की नेमिंग करना है तो क्या ध्यान रखना है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज नेम लिख दो। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उस केस में नाम लिखते हो क्या ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे 8 वर्ड यूज करेंगे लास्ट में विद लैटिन। तो ये मैंने यहां पर सारे रूल्स बता दिए हैं। एक लास्ट रूल है रूल नंबर 7 के बाद में 8। 8th रूल क्या है देखिए, जो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है एक तो कैटायन हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक सिंपल एनायन हो सकता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नेमिंग करते हैं, नेमिंग विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेमिंग विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैव नो स्पेस। ठीक है, ये क्या रूल है, जब भी अपन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अंदर वाला नाम लिखते हैं जिसमें लिगेंड और कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स का सीएमआई होता है, तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं देते हैं, पूरा एक साथ लिखते हैं, ये इसका रूल है। लेकिन अपन क्या करेंगे बेटा, अपन स्पेस देंगे, क्यों, ताकि समझने में दिक्कत ना हो, नहीं तो क्या होता है एक साथ लिखें पूरा गुचमुच हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा ये लिगेंड कौन सा है, कैटायन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स क्या है, तो पूरी गड़बड़ी हो जाती है। तो अपन इस तरीके को फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए सारे रूल्स हो गए, बिल्कुल सिंपल तरीका है लिखने का नेमिंग बेटा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर मैं ये कहूं सबसे आसान टॉपिक है तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं होगी। नेमिंग करते हैं, 4 एग्जांपल दिए हैं, जो रूल्स है उनको मैं बहुत आसान एग्जांपल मैंने शुरू में लिए, इसके बाद में गंदे गंदे एग्जांपल, गंदे गंदे नाम भी अपन लिखेंगे। तो पहले ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट एग्जांपल है यहां पर क्या होगा, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। ये तो यहां पर क्या होगा सिंपल कैटायन और ये क्या है कॉम्प्लेक्स एनायन, ये बात क्लियर हो। और मैंने बोला था चाहे सिंपल कैटायन हो या सिंपल एनायन हो, उससे पहले प्रीफिक्स यूज नहीं करना, मतलब ये जो पोटेशियम है टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, इसको पोटेशियम ही लिखना है। तो देखिए इसका नेम क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा लीगेंड नेम, याद करो लीगेंड नेम, और लीगेंड से पहले उसकी नंबरिंग करते हैं, 6 लीगेंड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हेक्सा साइनो, चाहे साइन लिखो या साइनाइडो एक ही बात है। अब बात करें ये कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायनिक है या एनायनिक है। कॉम्प्लेक्स क्या है एनायनिक है, एनायनिक है तो मतलब आयरन का नाम आयरन नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे फेरम, फेरम भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फेरेट। तो इसका नाम क्या है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, आ गया ATE है ना एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है यहां पर कैलकुलेट करो, +4 + x -6। लिगेंड आपको याद करने हैं, उसी से आपको चार्ज पता चलेगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये नाम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, CO लिगेंड है और कुछ है नहीं, कॉम्प्लेक्स क्या है ये क्या है बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्या है ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और ये क्या था एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल तो में सिंपल लिखते हैं, 4 लिगेंड है कार्बोनिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बोलिए टेट्रा कार्बोनिल। निकल का नाम सिंपल निकल लिख दीजिए, ये आपका निकल, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि CO न्यूट्रल लिखे। नेक्स्ट नेम की बात करते हैं, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है वो किस फॉर्म में कैटायनिक या एनायनिक, ये SO4 सिंपल एनायनिक, तो यहां पे ये क्या है बेटा कैटायनिक फॉर्म में, क्या है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले लिगेंड की नेमिंग, सो टेट्रा एमाइन, ठीक है, कॉपर
अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो इसको क्यूपरेट करते थे, ठीक है ना, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या होता है, क्यूप्रम होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इसके बाद में इसका नाम सिंपल ही लिखना है बेटा, कोई सल्फेटो, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड होता तो सल्फेटो हो जाता। सिंपल एनाइन है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सल्फेट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये अगेन एक क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखना है। दो लिगेंड है, एक तो एथाइलिन डाइअमाइन ई से स्टार्ट होता है, एक ऑक्सिलेटो ओ से स्टार्ट होता है। ये किस्मत अच्छी है कि इन दोनों का पहला ही है, तो पहले क्या लिखेंगे, एथाइलिन डाइअमाइन। लेकिन उसकी नंबरिंग करने के लिए 2 है तो डाई यूज नहीं करेंगे, यहां पर अपन क्या यूज करेंगे, बिस, क्योंकि ऑलरेडी एथाइलिन डाइअमाइन में डाई बेटा प्रेजेंट है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा बिस एथाइलिन डाइअमाइन, बिस एथाइलिन डाइअमाइन। और ये लिगेंड कौन सा है, ऑक्सिलेटो, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन क्या है, आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 0 न्यूट्रल होता है और इसका चार्ज -2 इक्वल टू 0, तो x का मतलब +2, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डील करना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स होता, मतलब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये यहां पर इसका नाम हो गया आयरन जो होता है +2 और +3 दोनों के साथ Cn नंबर कितना शो करता है, 6 करता है। मान लीजिए मैंने यहां पर प्लस लगा दिया तो इक्वल टू यहां पर क्या आ जाता, +1 आता, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाती है यहां पर 3। लेकिन ऊपर चार्ज आ गया, इसका मतलब यहां पर अपन आयन वर्ड भी यूज कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर 4 एग्जाम्पल दिए, 4 अलग अलग बातें बता दी, क्या इसमें एनायनिक, न्यूट्रल, कैटायनिक, और इसमें कॉम्प्लेक्स अगर आयनिक फॉर्म में। लिगेंड्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चेक कर लिया, 20 भी यूज कर लिया, डाई ट्राई टेट्रा ये भी यूज कर लिया, ठीक है। तो ये वहां पर कुछ बेसिक एग्जांपल हो गए। अब इसके कुछ और रूल्स है, मतलब स्पेसिफिक रूल्स है, उनको फॉलो करते हैं।